हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं CSS ओवरफ्लो के बारे में। वैसे तो आप सबको पता होगा कि CSS हमारी कंटिन्यू चल रहा है। अभी तक हम CSS में बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं CSS ओवरफ्लो कि CSS में ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो का मतलब सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरफ्लो का मतलब क्या हो रहा है। मतलब जब कभी ऐसा हो कि कंटेंट ज़्यादा हो और कंटेनर छोटा हो। कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर हमारे सामने CSS के अंदर आ जाए कि हमारा जो कंटेंट है वो बहुत बड़ा हो और हमारा जो कंटेनर है वो बहुत छोटा हो, तो उसके अंदर हम अपने कंटेंट को कैसे फिट करेंगे। जब कभी हम वेबसाइट्स की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं, तो कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हमारा कंटेनर बहुत छोटा होता है। तो चलते हैं CSS में हम हमारे ओवरफ्लो को समझने के लिए। और इसे जब तक हम प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा CSS में ओवरफ्लो क्या होता है। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम VS कोड ओपन कर लेंगे। तो मैं आ गई अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैंने ये अपनी CSS की फ़ाइल को पहले से लिंक किया हुआ है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक डिव बना लूँगी और उसके अंदर मैं एक ID दे दूँगी। तो मैं जल्दी से अपना एक डिव बना लेती हूँ और डिव के अंदर मैं एक ID ले लेती हूँ। ठीक है, ID का नाम भी मैं ओवरफ्लो ही रख लेती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ओवरफ्लो हम करने जा रहे हैं। तो ये ID का नाम मैंने ओवरफ्लो ले लिया है और यहाँ मैंने इस डिव को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगी। अब हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेती हूँ और मैं कुछ कंटेंट ले लेती हूँ। जैसे कंटेंट आपको पता है, ये लॉरेम मेरे पास लिखा हुआ आ गया। तो कंटेंट मैं यहाँ पे और ले लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे ये कंटेंट कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से कंटेंट ले लेती हूँ। मुझे कंटेंट, ये देखो, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ये गलत आ गया है बीच में। और मैं यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट ले लेती हूँ लॉरेम, मैं इसको रब कर देती हूँ और मैं पूरा कंटेंट ही ज़्यादा ले लेती हूँ। और मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि मैं कितना कंटेंट लेने वाली हूँ, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं बीच में से लॉरेम में दोबारा कंटेंट लूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने आपको सही से नहीं बताया और शायद आप ले ना पाए। इसलिए मैं शुरू से ले लेती हूँ। मैं ले रही हूँ ये लॉरेम 100। कितना कंटेंट ले रही हूँ मैं? 100। तो ये देखिए, मैंने कंटेंट कुछ ज़्यादा ही लिया है जिससे कि ओवरफ्लो जो है हमारा वो आपको समझ में आए। तो चलें अब चलते हैं हम अपने CSS की तरफ और इसको अप्लाई करते हैं। ये मैं CSS में आ चुकी हूँ और यहाँ पे हम अपनी हैश लगा के अपनी ओवरफ्लो नाम की ID को ले लेते हैं जो हमने वहाँ बनाई। मैं कहूँगी भाई मेरी जो ओवरफ्लो नाम की ID है उसे मैंने ले लिया है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ। क्या देने वाली हूँ मैं इसमें? एक बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ। बैकग्राउंड कलर से क्या होगा ये आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं कौन सा लूँ, मैं सोच रही हूँ मैं वाइट स्मोक ले लेती हूँ। वाइट स्मोक कलर से आपको ये थोड़ा सा इजी वे में दिखेगा और समझ में आएगा। ये ठीक है, मैंने ये वाइट स्मोक ले लिया है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं एक एक चीज़ साफ बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंटेनर को समझने के लिए मैं एक बॉर्डर डाल देती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर डाल देती हूँ। बॉर्डर में ले लेती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ले लेती हूँ। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपको कोई इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी क्योंकि पहले हमने बॉर्डर कैसे लगाते हैं ये सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ले लेती हूँ रेड। कौन सी ले लेती हूँ मैं? रेड। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लाइव सर्वर की तरफ और हम चल के देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ना, एक रेड कलर का बॉर्डर। और कुछ कंटेनर भी आपको दिखाई दे रहा है और एक बॉर्डर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको विद भी दे देती हूँ। वैसे विद हमारा 100% होता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बार विद दे के दिखा रही हूँ ताकि आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे विद हमारा आप जानते हैं कि हम नहीं लेंगे तो 100% रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए विद दे रही हूँ। तो मैं 500 पिक्सल विद ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं हाइट ले लूँगी। मैं इसको हाइट भी दे देती हूँ तो उससे क्या आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने 500 पिक्सल में हाइट भी ले लेती हूँ तो आपको इससे बॉर्डर साफ साफ दिखाई देगा। मैं देखिए रिफ्रेश करके आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए,
ये हमारा ये बॉर्डर और ये आ गया। अब हमारा कंटेंट जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, ये बाहर है। ठीक है, तो अभी मैं देखो आपको दिखाती हूँ। तो एक मिनट, यहाँ मैंने डिव को बंद कर दिया है। देखिए, वो मैंने क्या डिव को थोड़ा सा ऊपर बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से वो कंटेंट बाहर आ रहा था। तो मैंने उसको ठीक कर दिया, वो मुझे याद नहीं रहा, मेरा डिव यहीं बंद हो गया था, मैं इसको नीचे बंद नहीं किया था। तो मैंने मेरी इस मिस्टेक को सही कर लिया, मैंने डिव को नीचे बंद कर लिया। वो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वो ऊपर ही क्लोज़ हो चुका है। तो देखिए, पैराग्राफ के बाद ही हमारे डिव को हम क्लोज़ करेंगे, तभी ये उसके अंदर आएगा। तो अब हमारा कंटेंट जो है हमारे इस बॉक्स के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या सीखने वाले, अब आप देखो, ये कंटेंट तो है छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, कंटेंट और ले लेती हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कंटेंट और लेने वाली हूँ, क्योंकि कंटेंट मुझे छोटा लग रहा है, तो मैंने कंटेंट को और बढ़ा लिया है। ठीक है, अब मैंने मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट मैं कर लूँगी कि ये देखने में ओवरफ्लो लगे। ठीक है, एक बार मैं फिर लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी कंटेंट मुझे कम लग रहा है, तो एक बार और मैं कंटेंट बढ़ाने वाली हूँ ताकि ये ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है ना, तो एक बार और मैं इसको बढ़ाने वाली हूँ ताकि ये क्या कंटेंट जो है मेरा ओवरफ्लो हो जाए और मैं इसको आपको समझा सकूँ। क्योंकि जब तक हम कंटेंट बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये ओवरफ्लो नहीं होगा तो ओवरफ्लो का मीन्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी देखो, मेरा ये कंटेंट बढ़ नहीं रहा है, तो मैं इसको दोबारा से करने वाली हूँ। वैसे तो ये बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार फिर से मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, और ये मैंने कंटेंट बढ़ा लिया है दोबारा से, और ये देखिए, अब मैं इसको रिफ़्रेश करने वाली हूँ, तो ये भी कंटेंट मुझे कम लग रहा है। जितना मैंने लिया है ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार 200 ले लेती हूँ, है ना, तो शायद मेरा बढ़ जाए। अब एक बार और ले लेती हूँ मैं, क्योंकि कंटेंट जब तक ओवरफ्लो नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक बार और कंटेंट को बढ़ा लेती हूँ। इतना ओवरफ्लो कर लेना है कि वो कंटेंट जो है हमारा वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो एक बार और मैं इसको बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, अब ये क्या थोड़ा बढ़ने में भी प्रॉब्लम ले रहा है, क्योंकि मैंने 3-4 बार बढ़ा लिए नहीं, एक ही बार हम 400 ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। लेकिन फिर भी चलो, मैं थोड़ा कंटेंट और बढ़ा लेती हूँ। तो चलते हैं हम लाइव सर्वर की तरफ और एक बार हम देखते हैं कितना कंटेंट हमारा बढ़ चुका है और कितना आ चुका है। तो एक बार मैं रिफ़्रेश करके देखती हूँ कि कितना कंटेंट आ चुका है और कितना। हाँ, ये देखो हमारा हो गया ना ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। ओवरफ्लो का मतलब जो हमारे कंटेनर से बाहर निकले। अब देखो, हमारी जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, ये बॉक्स कितना छोटा है और हमारा जो कंटेंट है वो कितना बड़ा है, बॉक्स से बाहर आ रहा है। मैंने जो थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट बढ़ाया है उसके पीछे रीज़न यही था कि ताकि आपको समझ में आए। ओवरफ्लो का मतलब, अगर मैं एक साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट ले देती तो आपको समझ में नहीं आता। और जिन लोगों को लॉरेम से बीच में कंटेंट बढ़ाना नहीं आता है, ये मैंने सिखाया नहीं है आपको, तो इसी वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया आपको, ताकि आपको पता चले कि अगर आपका कंटेंट छोटा है तो और आपको बढ़ाना हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे इसको। जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ऐसी छोटी छोटी नीड होती है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अभी देखो, हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये देखो हमारा बॉक्स कितना छोटा है और हमारा कंटेंट बहुत बड़ा है। अब या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको हाइड कर सकते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा है वो दिखाई ना दे। तो चलिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं CSS में चल के। ठीक है, तो CSS में चल के हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, मैं कहूँगी ओवरफ्लो विजिबल। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी मैं कहूँगी ओवरफ्लो विजिबल। मैं ये ओवरफ्लो ले लेती हूँ और इसमें मैं ले लेती हूँ विजिबल। तो विजिबल का मतलब होता है कि ओवरफ्लो है वो विजिबल रहे। ये देखिए, हम रिफ़्रेश करके देखते हैं तो क्या हुआ
कि ओवरफ्लो विजिबल का मतलब है कि कंटेंट जैसा भी है, जो भी है, लेकिन वो विजिबल रहे, हमें दिखता रहे, ठीक है ना, वो गायब ना हो, ठीक है। अब विजिबल का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर विजिबल की जगह मैं कर दूं, अगर विजिबल की जगह मैं हिडन कर दूं, तो हम देखें क्या होगा। अभी मैंने हिडन कर दिया विजिबल की जगह, तो अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ। तो देखें, जो मेरा एक्स्ट्रा कंटेंट था वो दिखना बंद हो गया। देखा आपने, जो हमारा एक्स्ट्रा कंटेंट था वो दिखना बंद हो गया, क्योंकि हमने हिडन कर दिया। कभी हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाता है कि जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसको हमें हिडन करना पड़ता है, तब हमें हिडन प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम हिडन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो हमारा हिडन हो जाता है। अगर मैं इसकी जगह स्क्रॉल बार का यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, जो इसमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट छुप जाता है वो स्क्रॉल बार जब हम लगा लेते हैं तो उसमें वो पूरा, जैसे अभी हमने हिडन लगाया और हमारा एक्स्ट्रा कंटेंट जो था वो छुप गया, तो हम क्या करते हैं, जब हम स्क्रॉल बार लगा लेते हैं तो जो हमारा छुपा हुआ कंटेंट होता है वो स्क्रॉल बार की हेल्प से हम देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं स्क्रॉल बार, ओवरफ्लो स्क्रॉल, स्क्रॉल के आगे क्या लगाते हैं, स्क्रॉल बार, ठीक है, ओवरफ्लो स्क्रॉल बार। तो अभी हम देखते हैं कि क्या आता है। चलते हैं हम अपने लाइव सर्वर की तरफ और हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी हमारा स्क्रॉल बार आया नहीं है, तो क्यों नहीं आया मैं देखती हूँ। तो हम दोबारा से इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। ये देखो, ये सिर्फ मुझे स्क्रॉल ही शो कर रहा था। अब ये देखिए, ये मैंने स्क्रॉल लगा लिया, तो अब स्क्रॉल की हेल्प से क्या हम अपने कंटेंट को ऊपर नीचे करके जितना भी हमारा कंटेंट है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, ये स्क्रॉल हमारे इसमें आ चुका है और हम ऊपर नीचे करके अपने पूरे कंटेंट को देख सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि ये जो साइड में स्क्रॉल आया है इसको तो हमने लगाया है, लेकिन जो ये नीचे स्क्रॉल आ रहा है इसको तो हमने नहीं लगाया। हमें इसकी नीड नहीं है या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है या हमने इसको नहीं लगाया है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले को हिडन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि भाई मुझे सिर्फ एक्स में ही स्क्रॉल चाहिए, वाई में मुझे स्क्रॉल नहीं चाहिए नीचे। तो अब हम क्या कर प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, मैं कहने वाली हूँ कि ओवरफ्लो है तो उसमें एक्स में तो चाहिए स्क्रॉल, क्या चाहिए, ओवरफ्लो एक्स में चाहिए मुझे स्क्रॉल, और वाई में मुझे नहीं, एक्स में तो चाहिए मुझे स्क्रॉल चाहिए, एक्स में मुझे हिडन चाहिए। एक्स को मैं हिडन कर देती हूँ। मैं क्या कहती हूँ कि एक्स को तो कर दो हिडन और वाई में दे दो मुझे स्क्रॉल। मैं इसको क्या कहती हूँ भाई, ओवरफ्लो जो मेरा वाई है, ओवरफ्लो जो मेरा वाई है उसमें दे दो मुझे स्क्रॉल। तो अभी देखते हैं ये मुझे क्या करके देता। मैंने इसको कहा भाई एक्स को तो हिडन कर दो और वाई में मुझे स्क्रॉल लगा के दे दो। तो अभी मैं देखती हूँ ये मुझे क्या दे रहा है। ये देखिए आप, इसने मुझे यहाँ पे एक्स में तो स्क्रॉल लगा के दे दिया, लेकिन नीचे हमारा जो स्क्रॉल आ रहा था इसने उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि हमने इसको कहा हमें वाई में स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए था, सिर्फ हमें एक्स में ही स्क्रॉल चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करती हूँ स्क्रॉल में वो है ऑटो। वो प्रॉपर्टी जब मैं वेबसाइट्स बनाती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ओवरफ्लो ऑटो का। ओवरफ्लो ऑटो से क्या होता है, जब हमारा कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक हमें स्क्रॉल बार दे देता है, और जब हमारा कंटेंट कम होता है तो ये हमें स्क्रॉल बार को हटा देता है। तो मैं इस प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये हमें कैसे करता है, ये ऑटो। अब मैं जब ओवरफ्लो ऑटो का यूज़ कर रही हूँ तो जब क्या होगा, मेरा कंटेंट ज़्यादा होगा तब ये मुझे स्क्रॉल बार लगा देगा ऑटोमेटिक, और जब मेरा कंटेंट कम होगा तो ये मेरा स्क्रॉल बार को हटा देगा। कभी कभी क्या होता है, हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो बीच वेबसाइट्स में कभी कभी हम कंटेंट को, बहुत बड़ी वेबसाइट बनाने के बाद हमें लगता है कंटेंट बहुत छोटा है तो हम उसको ज़्यादा कर देते हैं। तो जब हम ऑटो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारे लिए स्क्रॉल बार को कर देता है। अभी देखो हमारा कंटेंट ज़्यादा है तो इसने हमें स्क्रॉल बार लगा के दिया है, ये रहा। अब इसीलिए मैंने पहले आपको टुकड़ों में कंटेंट को बढ़ाना और घटाना सिखाया था। अब मैं क्या करूँगी, कंटेंट को कर दूँगी कम। कितना कंटेंट मैं कम कर दूँगी, मैं इतने कंटेंट को कर दूँगी कम। ये देखिए, मैं इतने कंटेंट को कर देती हूँ कम, ठीक है। तो
अब हम देखते हैं ये हमें क्या देता है। अब मैं लाइव सर्वर की पे जाके देखती हूँ, तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, हमारा स्क्रॉल बार जो था वो ऑटोमेटिक हट चुका है। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो हो गया कम और कंटेनर हो गया बड़ा, तो इसने स्क्रॉल बार को हटा दिया। ये वो प्रॉपर्टी है ऑटो जिसको सबसे ज़्यादा मैं अपनी वेबसाइट्स में इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट्स में अक्सर क्या होता है, मैं सडन डिसीजन लेती हूँ और एकदम डिसीजन लेने के बाद मेरा कंटेंट कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए मैं ऑटो का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इसने हमें स्क्रॉल बार को हटा दिया है। अब मैं कहूँ कि नहीं, मेरा तो फिर से जो है वापस मेरा जो पहले वाला कंटेंट है वो वापस आ जाए और मैं ये अपने वापस कंटेंट को फिर से ले आई हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये मुझे क्या देता है। लाइव सर्वर में जाके देखती हूँ तो मैंने ऑटो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो ये मेरे स्क्रॉल बार को वापस लेके आता है या नहीं आता है। तो ये देखो अभी भी मेरा कंटेंट छोटा है। अब अगर मैं इसे कहूँ कि मेरे कंटेंट को बड़ा कर दो, तो एक बार मैं फिर कंटेंट को आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ, ताकि उससे क्या होगा, क्या आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट कितना बड़ा है। देखो ये मुझे कंटेंट अब बढ़ा के नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने कंट्रोल Z का यूज़ कर लिया है, तो मेरा जो कंटेंट चला गया है वो दोबारा आ नहीं रहा है। तो कोई मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए अगर मैं कंटेंट को बढ़ा देती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा कर देती हूँ कंटेंट, तो देखिए ये अगर हमारा कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ये ऑटोमेटिक मुझे इसको करके देगा। ठीक है ना, तो ये मुझे ऑटोमेटिक इसको करके देगा। क्यों करके देगा मुझे ये? क्योंकि मेरे स्क्रॉल बार को ये मुझे ऑटोमेटिक लगा के देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ एक बार और मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, जब मेरा कंटेंट बड़ा हो जाएगा, ये मेरा कंटेंट बड़ा हो चुका है, तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये देखो अब जैसे ही मैंने इसको किया है, ये देखो ये मेरा ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इसको ऑटो प्रॉपर्टी लगाने के बाद पता है कि कहाँ पे मुझे स्क्रॉल बार देना है और कहाँ पे नहीं देना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ऑटो अपनी वेबसाइट्स को बनाने में, क्योंकि जनरली मुझे यही वेबसाइट्स में ऑटो ही सबसे अच्छा लगता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आज आप पूरा सीख गए होंगे कि CSS में ओवरफ्लो का यूज़ हम कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करते हैं। विजिबल वैल्यू का यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड का कलर, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और CSS ओवरफ्लो आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो बच्चे अभी तक हाई पे देकर कोडिंग नहीं सीख पाते, वो मेरे चैनल से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कोडिंग को सीख सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सीखने में। इसीलिए बहुत धीरे धीरे मैं इसको सिखाती हूँ, हर चीज़ को बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ सके। इसीलिए मैं हर बार एक एक छोटी छोटी प्रॉपर्टी को ऐसे इस्तेमाल करती हूँ जैसे कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप लोगों को ईजी वे में सीखा जा सकते, क्योंकि जो मिस्टेक आप लोग करने वाले हैं वो सारी मिस्टेक्स मैं करके बताती हूँ, ताकि आप लोगों को सीखने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलते रहें मेरे साथ और सीखते रहें, और जल्दी से आप एक बहुत अच्छे वेबसाइट डेवलपर बनने वाले हैं मेरे कोर्स के साथ ही। तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोशी कोडर में साथ बने।